खतरे की घंटी पुल। गुजरात के मोरबी में पुल टूटने के बाद मिर्जापुर में 50 साल पुराने जर्जर शास्त्री पुल को लेकर सावधानी नहीं बरती जा रही। सेतु निगम के अधिकारियों के चेतावनी पत्र के बाद भी ओवरलोड वाहनों का आवागमन जारी है। अधिकारी का मानना है कि ओवरलोड के चलते किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है। एक रिपोर्ट। गंगा नदी पर बने 50 साल पुराने शास्त्री पुल को जून माह 2021 में मरम्मत के बाद खोला गया है। इसके मरम्मत पर 5.56 करोड़ खर्च किया गया है। पुल कमजोर होने के कारण ओवरलोड वाहन पर रोक लगाने के लिए सेतु निगम ने मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और पीडब्ल्यूडी को लिखित रूप से अवगत कराया है। पत्र में ओवरलोड वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की मांग अप्रैल माह में ही किया गया था। इसके बावजूद आज भी ओवरलोड वाहन का आवागमन जारी है। बाइट RS उपाध्याय, उप परियोजना प्रबंधक, राज्य सेतु निगम, विंध्याचल मंडल। सर ये बताइए कि यहाँ पे शास्त्री सेतु है, क्या हालात हैं अभी और क्या रिपेयर हुआ है, पूरी बात बताइए शास्त्री सेतु। मैं रविशंकर उपाध्याय, परियोजना प्रबंधक, सेतु निर्माण इकाई, विंध्याचल मंडल, मिर्जापुर। ये रिपेयर के लिए प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृत हमको 23/3/2020 द्वारा रुपया 802 लाख की प्राप्त रही है। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष हम लोगों ने 556 लाख का कार्य किया, 64% प्रगति प्राप्त हुई। फिर इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इसको विस्तृत रिपेयर कराया जाए, जिससे ये 5 साल के लिए जन उपयोगी हो सके। उसके उपरांत हम लोगों ने उसका सर्वे कराते हुए BHU की टीम द्वारा, BHU के इंजीनियर द्वारा कराया गया, जिसमें PWD के भी अधिकारी सम्मिलित थे। इसके बाद उन्होंने जो सजेशन दिया उसके लिए टेंडर निकाला गया कि ये कार्य वर्क ऑफ स्कोप में होने हैं, और हम लोगों ने वो किया। तो उसकी लागत लगभग 26 करोड़ रुपया आई, जिसका एस्टीमेट हम लोगों ने बना करके उसको हम लोगों ने अपने विभाग को भेजा। अपने विभाग, मेरे विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को दिया गया। वहाँ पर ये तय हुआ कि 26 करोड़ रुपया ज़्यादा है और इसको न्यूनतम रुपए में रिपेयर कराया जाए, क्योंकि बगल 4 लेन का शास्त्री ब्रिज प्रस्तावित था। तो उसके लिए हम लोगों ने यह जो है 31/7 को वहाँ से एस्टीमेट वापस आ गया है और इसको पुनः बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि 11-12 करोड़ रुपए में आकलित किया गया है कि न्यूनतम इसको रिपेयर कराते हुए जनता के लिए कम से कम 5 वर्ष के लिए खोल दिया जाए। अभी क्या है, रिपेयर हो चुका है या अभी रिपेयर नहीं? जो 556 का रिपेयर हुआ था, उसके अलावा अभी रिपेयर नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने पुनः रिपेयर के लिए 26 करोड़ का एस्टीमेट दिया था, जो कि PWD द्वारा न्यूनतम दरों पर वापस करते हुए न्यूनतम दरों से मांगा गया है। पुल की उम्र लगभग कितनी है, और अभी आपने एक रिपोर्ट भी सर आपने भेजी थी कि पुल की स्थिति के बारे में, क्या भेजा था? न, पुल की स्थिति में यह है कि ओवरलोडिंग गाड़ियाँ। गुजरात में मोरबी पुल हादसे के बाद उत्तर प्रदेश में पुराने जर्जर पुल को लेकर चिंता बढ़ गई है। मिर्जापुर को पूर्वांचल व 3 राज्यों से जोड़ने वाले गंगा नदी पर बने 1 किलोमीटर लंबे 7 मीटर चौड़े शास्त्री पुल को 1976 में बनाया गया था। उस वक्त इसकी अवधि 40 वर्ष तक किया गया था। अब 56 वर्ष के जर्जर पुल को मरम्मत के बाद भी ओवरलोड वाहनों से खतरा बना है। जिस वक्त पुल बना तब 6 चक्का ट्रक थे, आज 22 चक्का ट्रकें 40 से 60 टन लेकर दौड़ रही हैं। पुराना होने के कारण पुल जर्जर हो चुका है। पुल की 5 वर्ष की अवधि बढ़ाने का प्रयास किया गया है, लेकिन ओवरलोड वाहनों के कारण खतरा बना हुआ है। सेतु निगम के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है। पत्र लिखने के बाद भी पुल पर ओवरलोड वाहनों का आवागमन अभी तक नहीं रुक पाया है। बाइट RS उपाध्याय, उप परियोजना प्रबंधक, राज्य सेतु निगम, उत्तर प्रदेश।
और अभी आपने एक रिपोर्ट भी सर आपने भेजी थी कि पुल की स्थिति के बारे में, क्या भेजा था? न, पुल की स्थिति में ये है कि ओवरलोडिंग गाड़ियाँ चल रही हैं, जिससे किसी अप्रिय घटना का आगमन हो सकता है ओवरलोडिंग गाड़ियों के लिए। और हमने पीडब्ल्यूडी को, जिलाधिकारी महोदय को और कमिश्नर महोदय को हम लोगों ने एक बना के भेजा है, कापी उनको किया है कि ओवरलोडिंग गाड़ियाँ बंद रहें, जिससे कि पुल की हालत की वजह से, रिपेयर की वजह से ये शास्त्री ब्रिज 1976 में बनकर तैयार हुआ और जनता के लिए इसको खोला गया। उस समय जो है 6 टायरा ट्रकें जो है चलती थी, मैक्सिमम 15, 16, 25 टन की ट्रकें चलती थी। इस समय ट्रेलर भी हैं, 10 चक्का है, 12 चक्का, 14 चक्का, 22 चक्के की गाड़ियाँ उपयोग में लाई जा रही हैं और उसमें 60 टन 40 टन की उसमें माल लोडिंग की जा रही है, तो जिससे कि इस पे थोड़ा सा खतरा बढ़ गया है। तो लिहाजा इसमें हम लोगों ने इसके करते करते ये कार्य हो जाता है तो ये जनता के लिए 5 वर्ष के लिए हो जाएगा, लेकिन फिर भी ओवरलोडिंग के लिए इस पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतलब हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए, क्योंकि ये 76 का बना हुआ है। अगर रिस्क लेवल की बात करें सर, तो कितना है रिस्क लेवल इस पुल का? रिस्क ये है कि ओवरलोडिंग गाड़ियाँ इस पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी जाएँ। अभी चालू है? हाँ, अभी चालू है, ओवरलोडिंग चालू है। ये आपने चिट्ठी कब लिखी है, अब तक नहीं हो पाया? ये अप्रैल में हमने पत्र लिखा है और तब से ही हम लोग इसके एस्टीमेट के लिए लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी एस्टीमेट बन करके ये रिपेयर के लिए जनोपयोगी बन जाए। के पहले क्या आप चाहेंगे ओवरलोडिंग गाड़ियाँ यहाँ बंद हो चुकी है? बिल्कुल, मैंने लिखा भी है कि ओवरलोडिंग गाड़ियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहे, जिससे कि अभी देखिए आज की डेट में, अभी देखिए गुजरात की घटना सामने ही है कि जिसमें कम से कम 150 लोगों की जान गई है, जान माल का नुकसान हुआ है। तो उससे हम लोगों को सीख लेते हुए आगे की प्रक्रिया को उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया की सोच रखा जाए।